नमस्कार, मैं दीपा सिंह और आज हम लोग मौजूद है दहिसर मेट्रो स्टेशन के पास। काशी गांव तक जो मेट्रो 9 का काम चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का आज यहाँ दहिसर मेट्रो स्टेशन पे दौरा करने वाले हैं और निरीक्षण करने वाले हैं कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है। और उनके साथ ही यहाँ की जो MMRDA की जो टीमें हैं वो भी मौजूद है। आइए जानते हैं इस पे प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। ये हमारे जो सुरक्षा जांच रहती है वो आएंगे और वो 15-20 दिन लगाते 15-20 दिन में उनकी NOC आने के बाद ये मंथ एंड में यानी 25 से 30 दिसंबर के दौरान हम ये मेट्रो लेके जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने तारीख देने के बाद रही दूसरी बात, जो मीरा भाईंदर शहर के लोगों का जो सपना था, सपना साकार हो गया। कुछ लोगों की वजह से 3-4 महीना हमारा काम लेट हो गया क्योंकि काशीगांव स्टेशन के नीचे कुछ लोगों ने जगह के मामले में ऑब्जेक्शन लिया था, मगर माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें खुद निर्णय ले लिया और वो काम अभी शुरुआत हो रहा है और अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी 2-4 महीना लेट हो गया, मगर फिर भी हम ये ही साल में यानी 2025 में मेट्रो शुरू करने की जो घोषणा हमने की थी वो हो जाएगी और निश्चित रूप से आगे के 1 महीने के अंदर हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ऐसा MMRDA के अधिकारियों ने कहा है। और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर नए साल के पहले ही मिल जाएगी। मंत्री जी को सोचू, मैं जनता का सोचू ना भाई, वही जनता ने मुझे जिता के दिया। और 2009 में पहली बार जब भी मेरा ब्रोशर आया था, वो ब्रोशर में वचननामा में मैंने कहा था कि मीरा भाईंदर शहर को मैं मेट्रो ला दिखाऊंगा। मीरा भाईंदर ही नहीं बल्कि मैंने ठाणा के लोगों को भी मेट्रो लाया और अभी काम हो गया। अभी देखिए, विरोधियों का तो सुनते रहेंगे और घर पे बैठेंगे तो कुछ काम ही नहीं होगा। और जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने वाले लोगों के ऊपर तो जनता प्यार करती रहती है, विरोधी तो नाखुश रहते हैं। मुझे उससे लेना देना नहीं है। मीरा भाईंदर शहर की जनता को खुशखबर देना चाहता हूँ। इस परिसर का विधायक होने के नाते पिछले 14 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो आनी चाहिए। मैं हमेशा आंदोलन की भूमिका में भी कांग्रेस के कार्यकाल में जब उनकी सत्ता थी तभी पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये फिजिबल नहीं है क्योंकि मेट्रो के लिए खर्चा बहुत है और उसमें से इनकम इतना नहीं होगा। मगर हमारी सरकार जैसे ही आ गई, पालक मंत्री के तौर पे और नगर विकास मंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी आए, मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे देवेंद्र जी आए और ये मेट्रो के लिए उन्होंने मान्यता दी थी। संजय, मुझे अभी तक याद है कि संजय सेठी जब भी एडिशनल कमिश्नर थे तभी जो भी प्रपोजल उन्होंने पुटअप किया तभी वो फीजिबल नहीं था क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रस्ताव पहले था। मगर बाद में हमने मीटिंग की और मीटिंग के बाद में ऐसा तय किया कि अंडरग्राउंड अगर महंगा होता है तो एलिवेटेड मेट्रो होना चाहिए और वो एलिवेटेड मेट्रो को मान्यता मिल गई। और आज मैं खुशनसीब विधायक हूँ और आज तो राज्य का मंत्री हूँ कि इसी मेट्रो की वजह से लोगों ने मुझे कभी कभी तो मेरे ऊपर हंसी मजाक करते तो लोग के प्रताप सरनाईक क्या मेट्रो लाएगा, मगर आज हमने कर दिखाया, हमारी सरकार ने कर दिखाया। IT सरकार के माध्यम से अभी अगले महीने से ये मेट्रो चालू हो जाएगी और ये काशीगांव से लेकर दहिसर जाएगी और दहिसर से अलग अलग जगह पे आपको मेट्रो का प्रवास जो है सुखकर हो जाएगा। खासकर ठेकेदार ने ये मेट्रो की फिनिशिंग का काम जो है आगे के 10 दिन में करने का प्रॉमिस किया है, जो MMRDA के अधिकारियों को उन्होंने बोला है। उसके बाद में सुरक्षा यंत्रणा जो है वो जांच करेगी और सुरक्षा यंत्रणा का NOC और उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद करीबन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दौरान, नए साल के दौरान इस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तारीख मिलने के बाद हम इसको हरी झंडी दिखा के शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपने देखा दहिसर मेट्रो स्टेशन से काशीगांव मेट्रो स्टेशन तक का परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पहानी दौरा किया और उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये जो मेट्रो स्टेशन है 25 दिसंबर तक चालू होने वाला है। ऐसी खास खबरों के लिए जुड़े रहे आपका शहर के साथ। धन्यवाद।